गुरब की गलियों में घूमते घूमते मानो ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने प्राचीन भारत में सैर कर रहे हो। यहाँ की हवाओं में कुछ तो खास है जो आपके कानों में यहाँ का इतिहास फुसफुसाती है और एक सवाल भी करती है, बड़ी देर लगा दी आने में, शहरों में भीड़ ज्यादा होने लगी है क्या? আবার আসবো ঠিক আছে চলো টাটা। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हुगली के गुरब में आए हुए हैं और इस रूट का ये आखिरी स्टेशन है। इसके बाद जो है ये बर्धमान डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनली इस रूट से हम लोग को छुटकारा मिलेगा आज ही, क्योंकि ये जो रूट है ना बहुत परेशान किया, बहुत परेशान। इस रूट में प्रॉब्लम क्या है कि 1 घंटे में बस एक ही ट्रेन है और हावड़ा डिवीज़न से ये रूट स्टार्ट होता है। पता नहीं वहाँ के लोगों को क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब 1 घंटे में एक ट्रेन है और उस पर भी मन आया तो ट्रेन कैंसिल कर देते हैं। तो वो 1 घंटे का गैप अब 2 घंटे का गैप हो जाता है। तो आज लास्ट डे था, घर से बहुत जल्दी निकले थे क्योंकि गुरब में बहुत कुछ हिस्टोरिकल प्लेस है, वो सारा कवर करना है। तो लेकिन भगवान जी बोले कि नहीं बेटा, तुम इस रूट में हमेशा 1 बजे से ही स्टार्ट किए हो, 1 बजे के बाद ही स्टार्ट किए हो, तो आज आखिरी दिन तुमको जल्दी कैसे हम पहुँचा दें। तो 1:30 बज चुका है पहुँचते पूरी जो है 2 घंटे लेट आए हैं यहाँ पर। और इतने देर ट्रेन का वेट करते करते ना थक गए। एक इंटरव्यू में एक बार मोदी जी ने बोला था कि काम करने का थकान नहीं होता है, काम नहीं करने का थकान होता है। तो आज इस चीज़ को फील कर पाए, मतलब बैठे ना मतलब सुस्त पड़ जाता है इंसान। और ऐसे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जब भी ब्लॉक करने निकलते हैं तो इतना चल ही लेते हैं। उस समय ऐसा नहीं होता है, जैसे कि आज पूरा एकदम एनर्जी ख़त्म हो गया लग रहा है। तो क्या ही किया जा सकता है ना, जब चीज़ें हाथ में ना हो तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सबसे पहले चलिए गुरब के बारे में कुछ जान लेते हैं और फिर यहाँ को हम लोग एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। गुरब प्राचीन टेराकोटा कलाकृतियों और मंदिरों का एक छुपा हुआ रत्न है। जब आप बंगाल के मंदिरों पर जटिल टेराकोटा काम के बारे में सोचते हैं तो हमेशा विष्णुपुर का नाम दिमाग में आता है। लेकिन आज आपको एक छिपे हुए गांव में ले जाएंगे जहां ऐसी ही कलाकृतियां हैं। कोलकाता से बस 2 घंटे की दूरी पर है हुगली जिले में गुरब, जो एक दिन की यात्रा के लिए एक आदर्श स्थान है। यह अनोखा गांव कृष्ण और शिव को समर्पित मंदिरों से भरा पड़ा है, जो 19वीं सदी की बेशकीमती टेराकोटा कलाकृतियों से अलंकृत है। वैसे गुरब नाम 2 शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। गुड़, इस बंगाली शब्द का अर्थ है गुड़ या ताड़ की चीनी, जो ताड़ के पेड़ों से प्राप्त होने वाला एक सामान्य मीठा पदार्थ है। और अब इस बंगाली शब्द का अर्थ है स्थान या संबंधित। इन दोनों शब्दों को मिलाकर गुरब का अर्थ गुड़ का स्थान या गुड़ से संबंधित हो सकता है। गुरब के जमींदार नाग परिवार ने 1751 में नंद दुलाल मंदिर का निर्माण किया, जो बंगाल की पारंपरिक अटचला शैली में है और इसी मंदिर के वजह से गुरब बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हम लोग गुरब पहुंच कैसे सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको हावड़ा बर्धमान कॉर्ड लाइन रूट के गुरब रेलवे स्टेशन उतरना होगा, जहाँ पर टोटल 4 रेलवे ट्रैक्स है और 3 प्लेटफॉर्म है। इसका स्टेशन कोड है GRAE और इसे 1917 में स्टार्ट किया गया था। और या फिर आप मोगरा गुरब रोड या दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के जरिए भी गुरब से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए गुरब को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो ये है अपना गुड़ाप स्टेशन और स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको कुछ ऐसे नज़ारे मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे दुकानें देखने को मिलेंगी और सामने में ही बस स्टॉप भी है, टोटो भी जाता है, ऑटो भी जाता है, सब कुछ यहाँ पर स्टेशन से मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा जगह है गुरब और काफ़ी नाम है इस जगह का। ये देखिए यहाँ पर बस है, ऐसे सारे ये टेकर भी चलते हैं यहाँ से। तो हर चीज़ यहाँ से आपको ट्रांसपोर्टेशन हर जगह के लिए यहाँ से मिल जाएगा। तो अपने जो है ये बस पकड़ते हैं और बस तारा एक जगह है, वहाँ जाते हैं और वहाँ से हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो स्टेशन से बस लेकर हम लोग
बास्तारा गांव में उतर चुके हैं। 10 रुपये लगा इस गांव तक पहुंचने में। यहाँ पर एक ज़मींदार बाड़ी है, तो उस ज़मींदार बाड़ी तक चलते हैं और देखते हैं। तो हम लोग अब बास्तारा गांव में घूम रहे हैं और ये है बास्तारा का ज़मींदार बाड़ी। बहुत पुराने घर यहाँ पर देखने को मिल रहा है हम लोग को। ये शायद कोई मंदिर होगा जो अब तो खंडहर बन चुका है। और ये सब जगह देख के लग रहा है कि यहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स हुआ करते होंगे। तो चलिए थोड़ा सा इस ज़मींदार बाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या है और यहाँ के हिस्ट्री को भी जानेंगे। तो ये काका जो है हम लोग को ये ज़मींदार बाड़ी घुमा रहे हैं। ये तो सांवरिया वाला स्टेप कर रहे हैं। तो चलिए देखा जाए इस ज़मींदार बाड़ी में क्या क्या देखने को मिलता है बॉस। ये तो बहुत शानदार है यार। বংশ হচ্ছে মহারানা প্রতাপ সিংহের বংশধর রাজস্থান থেকে। মানে নবাব সিরাজদৌল্লার যখন 6-7 বছর 8 বছর বয়স তখন এই বাড়ি পুনঃসংস্কার হচ্ছে। তার অন্তত 100 বছর আগেকার প্রায় বাড়ি। আজকে বর্তমানে আপনার 360 বছরের কাছাকাছি দুর্গাপুজো হতে চলেছে এবং রথ হচ্ছে 408 বছর। আর এই বাড়ির আরেকটা স্মৃতিবিজড়িত জিনিস, এই বাড়িতে বিদ্যাসাগর মহাশয় এসেছিলেন। আমার দাদুর নামে স্কুল, যজ্ঞেশ্বর সিনহা মহাশয় যখন স্কুল ভিত্তিপত্র স্থাপন হয় 1859 সালে 7ই মে স্কুল ফাউন্ডেশন ডে, সেদিন উনি এসে ফিতে কেটে বেরিয়ে যান। আচ্ছা। ওনার সেই সময় মা মারা যান। উনি মাথা কামানো অবস্থায় গায়ে সাদা চাদর থেকে এসেছিলেন দাদুর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন হবে বলে। তারা গ্রামের নাম কখনো শোনা যায় যে ভরত রাজা এখানে পদার্পণ করেছিলেন, এসেছিলেন। ভরত রাজার নাম অনুসারে ভাস্তারা। এবার বিভিন্ন রকম লোকের মুখে কাহিনী নানান রকমভাবে শোনা যায়। এখানে বর্গী আক্রমণ হয়েছিল কোনো একটা সময়, হ্যাঁ, সেইভাবে কোনো যোগাযোগ সূত্র মারফত এই ভাস্তারা নামকরণ করা হয়েছে। ये है यहाँ का दुर्गा तालाब। यहाँ पर आज भी दुर्गा पूजा बहुत ही भव्यता के साथ मनाया जाता है, पर यहाँ की अवस्था थोड़ी सी दयनीय है जो आप देख भी सकते हैं। इसका जो छत है, छत हर जगह से पूरा ढह चुका है, छत बचा ही नहीं है, बस ये पिलर्स ही बचे हुए हैं। और ये भी अब शायद कुछ सालों का ही मेहमान दिख रहा है। और दुर्गा तालाब का ठीक अपोजिट में ये एक राधे कृष्ण का भी एक मंदिर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये है यहाँ पर राधे कृष्ण की जो मंदिर है, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और इस ज़मींदार बाड़ी के ठीक सामने ही आपको एक पुराना सा ये स्कूल भी दिखेगा जो इन्हीं ज़मींदार के द्वारा ज़मीन दान दिया गया था और ये स्कूल भी बनवाया गया था जो कि उनके नाम पर ही है। तो ये है भास्तारा जोगेश्वर उच्च विद्यालय और उनकी यहाँ पर आपको इस स्कूल में मूर्ति भी दिखेगी जोगेश्वर सिंगो जी की। और उनके ठीक अपोजिट में ये ईश्वरचंद विद्यासागर जी की भी आपको मूर्ति दिखेगी जो इस जगह पर आए थे। और ये है बड़ा सा स्कूल, शानदार सा, बहुत ही सुंदर सा स्कूल है ये। तो भास्तारा से जो ऐतिहासिक जगह था वो आपको दिखा दिए है और यहाँ का जो इतिहास है, जो कहानी है, वो भी बता दिए। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अब फिर से जाएंगे बस स्टॉप, वहाँ से बस पकड़ेंगे और अब जाएंगे हम लोग गुरप स्टेशन के आसपास में। वहाँ पर बहुत सारे पुराने मंदिरें भी हैं और भी बहुत कुछ है हिस्टोरिकल जो आपको वहाँ पर चल के दिखाते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अब श्री श्री नंद दुलाल जीव मंदिर और ये गुरप स्टेशन से बस 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है।
बहुत दिनों बाद फिर से इतना बड़ा सा, इतना भव्य मंदिर देखने को मिला है। तो मंदिर की जो टाइमिंग है, सुबह 8 बजे खुलता है, 12 बजे बंद होता है, और शाम को 5 बजे खुलता है और 8 बजे बंद हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इस एरिया को घूम लेते हैं और भी जो जगह हैं देख लेते हैं। 5 बजे आएंगे मंदिर खुलने के बाद, क्योंकि इतना प्राचीन मंदिर, इतना पुराना मंदिर है, और अगर अंदर से दर्शन नहीं किए और आप लोगों को अंदर से नहीं दिखाएं तो फिर इतना दूर आने का क्या ही फ़ायदा होगा। तो पहले घूम लेते हैं आसपास में जो भी जगह है, फिर शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं। तो मंदिर से बस 10 कदम आगे ही बढ़े होंगे, यहाँ पर हम लोग को जोड़ा शिव मंदिर दिखता है। 2 पुराने टेराकोटा के डिज़ाइन किए हुए मंदिर दिखते हैं। तो ये जो जोड़ा मंदिर आपको दिखा है, इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो ये एक रास्ता यहाँ से जाता है, और यहाँ पर एक रामकृष्ण मिशन भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए, जब इतना दूर आए हैं तो ये भी एक बार देख लिया जाए, घूम लिया जाए। और ये इंद्रदेव को पता नहीं क्या खुशी मिल गया, अचानक से बारिश भी शुरू हो गया भाई। एक तो ऐसी ट्रेन की वजह से लेट हो गए हैं 2-2.5 घंटे, और ऊपर से भी ये बारिश। 3:30 बज चुके हैं, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। भगवान थोड़ा सा कृपा कर दो प्रभु। तो जैसे ही कृपा करने के लिए बोले, भगवान जी बारिश को और तेज़ कर दी है, और अभी हम रामकृष्ण मिशन के गेट पर खड़े हैं। अंदर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि इतना ओपन एरिया है, बारिश बहुत तेज़ हो रहा है। अब बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं, फिर अंदर से आपको ये आश्रम भी दिखाते हैं। तो ये है रामकृष्ण मिशन, और यहाँ की जो टाइमिंग है आपको बता देते हैं। सुबह 7 से 12 बजे तक, और फिर शाम 4 से 8 बजे तक। और भी अलग अलग टाइमिंग है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अंदर से कुछ ये ऐसा दिखता है। यहाँ भी काम चल रहा है। ये जो है, ये प्रार्थना करने की जगह है। यहाँ आकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। और रामकृष्ण मिशन जाने के पहले ही ये आपको एक सुंदर सा घर दिखेगा। ये घर बहुत ही ऐतिहासिक है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा इतिहास है अपने भारत देश का। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। शायद हम में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो केशव चंद्र नाग, जिन्हें हमारे स्कूल के दिनों में केसी नाग के नाम से जाना जाता था, उनकी मैथ की बुक्स को ना पढ़ा हो। ये घर उन्हीं का है। केसी नाग का जन्म हुगली के गुरप में लगभग 132 ईयर्स पहले रथ यात्रा के दिन 10 जुलाई 1893 को हुआ था, और मैथ्स पर उनकी पुस्तकें आज भी क्लास 5 से 10 तक के स्टूडेंट्स के बीच बहुत लोकप्रिय है। वे मां शारदा देवी के शिष्य भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के बाद वे जेल भी गए थे, और जब इनके बुक्स के मैथ सॉल्व कर रहे थे तब कभी जरा सा भी ख्याल नहीं आया था कि कभी इनके घर के बाहर खड़े होकर इनके हिस्ट्री सबको बताएंगे। बेहतरीन एक्सपीरियंस है सच में। तो गुरप के हम लोग अभी सेम रास्ते में ही है। इसी रास्ते में जितने भी पुराने मंदिर है या फिर जो भी पुराने घर है, इसी रास्ते में मिल जाएगा और इसके आसपास में मिल जाएगा। तो ज़्यादा दूर घूमना नहीं पड़ेगा, स्टेशन के आसपास में ही आप बहुत कुछ घूम पाएंगे गुरप में आते हैं। तो अब वहाँ से आगे बढ़ें, जोड़ा शिव मंदिर आपको दिखा के फिर से यहाँ पर एक हम लोग को पुराना सा मंदिर दिख रहा है। इस पर भी टेराकोटा का काम बहुत सारा दिख रहा है। ये तो दुर्गा दालान है, इसमें दुर्गा पूजा होता है, बट यहाँ पर एक ये प्राचीन मंदिर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। এটা নারায়ণ মন্দির। ঠাকুর কোথায় চলে গেল? अच्छा, कारो बाड़ी आছেন। अच्छा, तो ये मंदिर बंद ही रहता है, इसमें भगवान जी नहीं है। ये भगवान जी का स्थान है। यहाँ पर दुर्गा पूजा का टाइम में या फिर कोई ओकेजन का टाइम में यहाँ पर भगवान जी आते हैं, पूजा होता है। बाकी जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था, उनके जो वंशज है, उनके घर पर भगवान जी को रखा गया है।
ये यहाँ गुरप में एक मिट्टी के घर में धोती बनता हुआ दिखा हमें। तो अंकल जी से रिक्वेस्ट की है थोड़ा अंदर आके देखने के लिए। गेट खोल रहे हैं वो, चलते अंदर से आपको दिखाते हैं। ये रहा, अंकल जी ने गेट खोल दिया। तो चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं धोती कैसे बनता है यहाँ पर। ये देखिए, ये है चरखा, क्या सही लग रहा है बॉस। तो यहाँ गुरप में भी जो तात हैंडलूम्स है, तात साड़ी जो बनती है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। सेम ही रास्ते में आप तात पड़ा बोलेंगे तो आपको लोग बता देंगे कहाँ पर जाना है, कहाँ पर ये बुनाई होती है। बट ये जो आपको दिखाई, ये धोती बनता है और एकमात्र यहाँ पर धोती बनाने वाले यही थे। तो नंबर ले लिए हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से डायरेक्ट बेहतरीन धोती हम लोग ले सकते हैं आकर। तो वहाँ से बस थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, जो धोती बन रहा था उसको देखने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और यहाँ पर हम लोग को गौरेश्वर शिव मंदिर देखने को मिल रहा है। और बारिश ख़त्म होने के बाद, बारिश रुकने के बाद आसमान और बेहतरीन हो गया देखने में, है ना। तो अब हम लोग आ चुके हैं वहाँ से निकलकर गोपाल मंदिर, श्री श्री गोपाल जीवेर मंदिर। तो जब आप गोपाल मंदिर आ रहे होंगे, आपको ये सुंदर सा एक तालाब दिखेगा और इस तालाब के उस रास्ते में आते समय आपको यहाँ पर जटलेश्वर शिव मंदिर भी देखने को मिलेगा। छोटा सा शिव जी का मंदिर है। यहाँ ढोल बज रहा है इसलिए दूर से बना पा रहे हैं ताकि आवाज़ आप लोग को समझ में आए। तो ये छोटा सा शिव जी का पुराना सा ये मंदिर है यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग को यहाँ गोपाल जी का मंदिर देखने को मिलता है। ये जाते जाते एक बहुत ही सुंदर सा ये जगह दिखा। ये कोई हेल्थ केयर है, कोई ज़मींदार बाड़ी थी लग रहा है, उसको ये सुंदर से हेल्थ केयर बना दिया गया है। बेहतरीन लग रहा है देखने में। ये अविनाश चंद्र घोष जी का शायद घर हुआ होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से। ये देखिए वहाँ पर जो है चाइनीज़ टेम्पल्स का जो पैटर्न्स होता है वैसा कुछ बनाया गया है। और सामने गेट पर 2 लाइन लगे हुए हैं। बेहतरीन लग रहा है देखने में। तो गुरप में अपने हिसाब से जितना भी जगह ढूंढ पाना था ढूंढ पाए, दिखा पाए आपको। और अब चलते हैं यहाँ के मेन स्पॉट पर, श्री श्री नंद दुलाल जीव टेम्पल, जो स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे, जो बंद था लेकिन अब 5 बज गया है तो मंदिर खुल गया होगा। वहाँ चलते हैं और इस मंदिर को भी अब देखते हैं। मासीमा मछली पकड़ रही है बड़े से तालाब में। देखा जाए कौन सा मछली मिला है। ये मछली मिला है। की नाम माछ है? पुटी माछ। पुटी माछ। हाँ। ये पुटी माछ है। अरे भाई फड़फड़ा रहे हैं ये तो। तो ये है तालाब और इस तालाब के अब आसपास में जहाँ तक देखेंगे आपको लोग मछली पकड़ते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, सब मछली पकड़ रहा है यहाँ पर। बहुत बड़ा सा तालाब है ये। পুকুরে বেশি বড় মাছ পাওয়া যায় না তো? হ্যাঁ পাওয়া যায়? হ্যাঁ, বড় মাছ আছে পুকুরে। ওই মাছখানে তাহলে যেতে হবে। হ্যাঁ, ওটা হুইল ফেলতে হবে, হুইল। अच्छा, হুইল ফেলতে হবে, ওখানে ওরা ফেলছে হুইল। ये अपना छोटा चेतन भी मछली पकड़ रहा है, देख रहे हैं। এটা কি নিয়েছো হাতে? হুইল। হুইল আছে ওটা? নিজে তৈরি করেছো নাকি হুইলটা? দারুণ তৈরি করেছো। खुद से तैयार किया है, अपने हाथ में जो लिया है व्हील, खुद से तैयार करके मछली पकड़ रहा है। तो जाते जाते मछली भी पकड़ते हुए देख लिए। क्या छोटे छोटे मछली थे यार, इतना छोटे छोटे मछली। इसको पकाया कैसे जाता होगा, खाया कैसे जाता होगा? तो भुजिया जो आलू काटते हैं हम लोग ना, भुजिया भाजी बनाते हैं, वैसा ये मछली तैयार होता होगा।
खैर अपने को क्या, ना खाना है, ना बनाना है, ना पकाना है। तो चलिए मंदिर पहुंचते हैं और फिर मंदिर को देखते हैं। तो अपने जो है तगड़ा सा शॉर्टकट लेते हुए, इस रास्ते का अंदाज़ा भी नहीं था, बट यहाँ से निकलते हुए हम लोग पहुँच गए नंद दुलाल जी टेम्पल। क्या सुंदर सा मंदिर है, बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही भव्य मंदिर है। तो चलिए अब गेट खुल चुका है, मंदिर के अंदर चला जाए। भाई साहब, ये पता है कैसा लग रहा है? ये जो गुप्ती पाड़ा में जो मंदिर देखे थे ना हम लोग, बड़ा बड़ा, ये मंदिर वैसा ही लग रहा है। बहुत विशाल मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है ये। सेवेंटीन 1751 में बर्दवान के एक जमींदार रामदेव नाग द्वारा निर्मित यह पूर्वमुखी अचला मंदिर एक राज्य संरक्षित स्मारक है और मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक नीला साइन बोर्ड भी दिखाई देगा आपको। मंदिर परिसर में बाईं ओर गोपेश्वर शिव को समर्पित एक देउल प्रकार का मंदिर है, एक नाट मंदिर और मुख्य मंदिर नंद दुलाल को समर्पित है। यहाँ इस मंदिर में आपको बहुत ही बेहतरीन टेराकोटा का काम देखने को मिलेगा, जो आपको नज़र ना हटाने पर मजबूर कर देगा। ऐसा लगेगा कि इन टेराकोटा के वर्क को आप निहारते रहें, घंटों निहारते रहें। আবার আসবো, দেখা করতে আসবো, ठीक है, चलो टाटा। तो गुरप बेहतरीन था, मज़ेदार था, शानदार था। इसको एज अ वन डे ट्रिप में आप कंसिडर कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है और सब कुछ स्टेशन के बगल में ही है। बस वो जो ज़मींदार बाड़ी आपको दिखाएं वो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, 4-5 किलोमीटर के करीब है, बट ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल है स्टेशन से। तो बेहतरीन था ये एक्सपीरियंस। और यहाँ जो ग्रुप है ना, ये काफ़ी पुराना ये गांव है, बहुत पुराना गांव है। तो यहाँ के गलियों में आप घूमेंगे ना, तो आपको हर गली में कुछ ना कुछ एक पुराना सा देखने को जरूर मिलेगा। घर बहुत पुराने पुराने हैं, मंदिर यहाँ पर पुराने पुराने देखने को मिलेंगे। तो एक्सपीरियंस बेहतरीन था। लगा नहीं था कि इतना जल्दी कंप्लीट हो पाएगा, बट पास पास में होने की वजह से ये कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को ग्रुप का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। टिल देन एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।